जब हम किसी इंसान, किसी विचार या किसी प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर हमें लगता है कि लोग तर्क से, लॉजिक से और फायदे नुकसान देखकर फैसला लेते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ज्यादातर फैसले दिल से होते हैं। दिमाग बाद में कारण ढूंढता है। यही वो जगह है जहां इंचांटमेंट यानी लोगों के दिल और दिमाग को छू लेने की कला काम करती है। इंचांटमेंट का मतलब किसी को जबरदस्ती मनाना नहीं है, नहीं चालाकी या धोखा देना। इसका मतलब है सामने वाले को इतना प्रभावित कर देना कि वो अपनी मर्जी से आपका साथ देना चाहे। जब कोई व्यक्ति खुशी खुशी बिना दबाव के लंबे समय तक आपका समर्थन करता है, वही असली एन्चांटमेंट है। लेखक अपने अनुभव से बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार एक नए किस्म के कंप्यूटर को देखा, तो वो सिर्फ एक मशीन नहीं थी, वो एक अनुभव था। उस अनुभव ने उनका नजरिया बदल दिया। उस एक पल ने ये सिखाया कि अगर आप किसी चीज से लोगों को सच में खुश कर देते हैं, तो वे अपने आप उससे जुड़ जाते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि एन्चांटमेंट किसी एक ट्रिक या तकनीक का नाम नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। ये तब काम आती है जब आप दुनिया में कुछ अलग, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, जब आपके पास संसाधन कम हो लेकिन सपना बड़ा हो, जब लोग बदलाव से डरते हों और आप उन्हें एक नई दिशा दिखाना चाहते हो। अक्सर लोग बदलाव इसलिए नहीं अपनाते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मुश्किल है, जोखिम भरा है या फिर बेकार है। ऐसे में सिर्फ आंकड़े और तथ्य काफी नहीं होते। लोगों को ये महसूस कराना पड़ता है कि ये बदलाव उनके लिए अच्छा है, संभव है और भरोसेमंद है। यहीं से एन्चांटमेंट की असली शुरुआत होती है, लाइकेबिलिटी यानी पसंद किए जाने से। कोई भी व्यक्ति उस इंसान की बात नहीं मानना चाहता जिसे वो पसंद ही नहीं करता, चाहे आपका विचार कितना ही सही क्यों ना हो। अगर लोग आपको पसंद नहीं करते तो वे आपकी बात नहीं सुनेंगे। इसलिए सबसे पहला कदम है खुद को पसंद किए जाने लायक बनाना। पसंद किए जाने की शुरुआत बहुत छोटी चीजों से होती है, जैसे आपकी मुस्कान। एक सच्ची मुस्कान बिना कुछ कहे ये संदेश देती है कि आप सकारात्मक हैं, खुले दिल के हैं और सामने वाले का सम्मान करते हैं। नकली मुस्कान लोग तुरंत पहचान लेते हैं, लेकिन दिल से आई मुस्कान सामने वाले के मन में जगह बना लेती है। इसके बाद आता है आपका व्यवहार और आपकी बॉडी लैंग्वेज। आप कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे हाथ मिलाते हैं, कैसे बात करते हैं, ये सब चीजें मिलकर पहला इंप्रेशन बनाती हैं। ये जरूरी नहीं कि आप बहुत महंगे कपड़े पहने, बस इतना काफी है कि आप सामने वाले का सम्मान दिखाएं, न ज्यादा दिखावा न लापरवाही। हाथ मिलाना भी एक छोटा लेकिन असरदार संकेत है। आत्मविश्वास से भरा, संतुलित और सम्मानजनक हैंडशेक ये बताता है कि आप भरोसे के काबिल हैं। शब्दों का चयन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आसान, साफ और छोटे शब्द लोगों को जोड़ते हैं। बड़े और भारी शब्द अक्सर दूरी बना देते हैं। एन्चांटर वो होता है जो अपनी बात इस तरह कहे कि हर कोई समझ सके। इसके बाद आता है एक बहुत गहरा सिद्धांत, दूसरों को स्वीकार करना। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको स्वीकार करें, तो आपको पहले उन्हें स्वीकार करना होगा। कोई भी इंसान पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता। हर किसी में कुछ कमियां होती हैं, कुछ खूबियां होती हैं। जब आप लोगों को जज करना बंद करते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, तो वे खुद को आपके करीब महसूस करते हैं। लोग ज्यादातर एक जैसे होते हैं। सभी चाहते हैं कि उनका परिवार खुश रहे, उनका जीवन मायने रखे और उन्हें सम्मान मिले। जब आप इस सच्चाई को समझ लेते हैं, तो सामने वाला आपको अपना सा लगने लगता है। एन्चांटमेंट का एक और मजबूत आधार है नजदीकी। जिन लोगों से हम बार बार मिलते हैं, उनसे अपने आप जुड़ाव बन जाता है। इसलिए सिर्फ ऑनलाइन रहने के बजाय लोगों से आमने सामने मिलना, बातचीत करना रिश्ते बनाने में मदद करता है। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी गलती से बचना जरूरी है, अपने मूल्य दूसरों पर थोपना। जो आपको सही लगता है, जरूरी नहीं कि सामने वाले को भी वही सही लगे। जब आप जबरदस्ती अपने विचार किसी पर थोपते हैं, तो लोग रक्षात्मक हो जाते हैं। एन्चांटमेंट दबाव से नहीं, समझदारी से पैदा होता है। जो लोग सच में लोगों को आकर्षित करते हैं, वे अपने जुनून को खुलकर जीते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने काम से प्यार करता है, तो वो अपने आप खास बन जाता है। जुनून नकली नहीं हो सकता, ये अंदर से आता है और सामने वाले तक पहुंचता है। जब आप अपने जुनून को दिखाते हैं, तो आपको ऐसे लोग मिलते हैं जिनके जुनून आपसे मिलते जुलते होते हैं। यही साझा रुचियां रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। एक छोटा सा साझा विषय भी दो अजनबियों को करीब ला सकता है। एन्चांटर हमेशा जीत जीत की स्थिति बनाने की कोशिश करता है। वो ऐसा समाधान खोजता है जिसमें सभी को कुछ न कुछ फायदा हो। जब सामने वाले को लगता है कि उसे भी कुछ मिल रहा है, तो वो खुशी खुशी आगे बढ़ता है। इन सभी बातों का सार यही है कि एन्चांटमेंट बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। ये इस बात पर निर्भर करती है कि आप इंसानों को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं और कैसे सम्मान देते हैं। यहीं से ये यात्रा आगे बढ़ती है, पसंद किए जाने से भरोसेमंद बनने की ओर।
पसंद किए जाने के बाद एन्चैंटमेंट का अगला और सबसे मजबूत स्तंभ है भरोसा। कोई भी व्यक्ति उस इंसान से प्रभावित नहीं होता जिस पर उसे भरोसा न हो। आप कितने भी स्मार्ट हों, कितना भी अच्छा बोलते हों, अगर लोग आप पर विश्वास नहीं करते तो एन्चैंटमेंट टिक नहीं पाती। भरोसा कोई जादू नहीं है, ये छोटे छोटे कामों से बनता है। सबसे पहला कदम है दूसरों पर भरोसा करना। जब आप सामने वाले पर भरोसा दिखाते हैं तो अक्सर वो भी आपको उसी नज़र से देखने लगता है। शक से शुरू हुई बातचीत कभी गहराई तक नहीं जाती। भरोसेमंद बनने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है अच्छा इंसान बनना। सिर्फ सफल या चालाक होना काफी नहीं है। लोग ये महसूस करना चाहते हैं कि आप सही काम सही वजह से कर रहे हैं। जब आपकी नीयत साफ होती है तो लोग उसे शब्दों से पहले महसूस कर लेते हैं। अपने फायदे छिपाना भरोसा तोड़ देता है। अगर किसी काम में आपका निजी स्वार्थ जुड़ा है तो उसे छिपाने की बजाय साफ साफ बताना बेहतर होता है। ज्यादा खुलापन लोगों को असहज नहीं करता, बल्कि उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है। एक और जरूरी बात है बिना किसी उम्मीद के देना। जब आप सिर्फ बदले में कुछ पाने के लिए मदद करते हैं तो लोग उसे समझ जाते हैं, लेकिन जब आप सच्चे दिल से देते हैं बिना हिसाब लगाए तो वही व्यवहार एन्चैंटमेंट पैदा करता है। ज्ञान और काबिलियत भी भरोसे की नींव होती है। लोग उसी पर भरोसा करते हैं जिसे अपने काम की समझ हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ आना चाहिए, बल्कि ये कि जो आता है उसे ईमानदारी से और सही तरीके से करें। समय पर मौजूद रहना भी भरोसे का संकेत है। वादे करके गायब हो जाना या मुश्किल समय में साथ ना देना भरोसे को धीरे धीरे खत्म कर देता है। जो व्यक्ति हर हाल में सामने आता है वही लंबे समय तक याद रखा जाता है। भरोसेमंद लोग हमेशा बड़ा सोचते हैं। वे सिर्फ अपने हिस्से का नहीं, पूरे सिस्टम का फायदा देखते हैं। जब आप दूसरों के लिए अवसर बनाते हैं तो लोग आपके साथ चलना चाहते हैं। इसके बाद एन्चैंटमेंट की तैयारी की बात आती है। कोई भी बड़ा असर बिना तैयारी के नहीं होता। एन्चैंटमेंट भी तभी संभव है जब आपके पास कुछ सच में अच्छा हो। औसत चीजें लोगों को आकर्षित नहीं करती। तैयारी की शुरुआत होती है कुछ ऐसा बनाने से जो वाकई काम का हो। अगर आपका प्रोडक्ट, विचार या सेवा कमजोर है तो कोई भी तकनीक उसे लंबे समय तक नहीं बचा सकती। इसके बाद जरूरी है कि आप पहले से सोचें कि क्या गलत हो सकता है। इसे असफलता की सोच नहीं, बल्कि समझदारी की सोच कहते हैं। जब आप पहले ही संभावित समस्याओं को पहचान लेते हैं तो उन्हें संभालना आसान हो जाता है। जो चीजें आसान होती हैं वही जल्दी अपनाई जाती हैं। इसलिए अपने विचार को छोटा, सरल और आसानी से समझ आने वाला बनाना बहुत जरूरी है। लोग लंबी और उलझी हुई बातें सुनने से बचते हैं। रुकावटें हटाना भी तैयारी का हिस्सा है। जितने ज्यादा फॉर्म, स्टेप्स और शर्तें होंगी उतने कम लोग आगे बढ़ेंगे। एन्चैंटमेंट तब होती है जब रास्ता साफ और सीधा हो। लोगों को विकल्प देना अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा विकल्प उन्हें भ्रमित कर देते हैं। इसलिए एक स्पष्ट और आसान विकल्प देना ज्यादा असरदार होता है। जब लॉन्च का समय आता है तब असली परीक्षा शुरू होती है। महान विचार वही होते हैं जो बाहर दुनिया में आते हैं। सिर्फ सोचते रहना काफी नहीं है। जो लोग इंतजार करते रहते हैं वे अक्सर पीछे रह जाते हैं। लॉन्च करते समय कहानी सुनाना बहुत जरूरी होता है। तथ्य दिमाग को समझ आते हैं, लेकिन कहानियां दिल को छूती हैं। एक अच्छी कहानी लोगों को आपके विचार का हिस्सा बना देती है। लोगों को अनुभव देना भी जरूरी है। जब वे खुद चीज को आजमाते हैं तो उनका भरोसा बढ़ता है। सिर्फ बताने से बेहतर है उन्हें महसूस करने देना। शुरुआत में बहुत से बीज बोने पड़ते हैं। हर कोई तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन लगातार कोशिश से सही लोग जुड़ते जाते हैं। लोगों से ये पूछना कि वे आगे क्या करने वाले हैं उन्हें मानसिक रूप से एक कदम आगे बढ़ा देता है। जब कोई खुद बोल देता है कि वो कुछ करेगा तो उसके करने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद आता है विरोध। हर नए विचार विरोध झेलता है, ये स्वाभाविक है। लोग पुराने तरीके छोड़ने से डरते हैं। एन्चैंटमेंट का काम है इस डर को धीरे धीरे कम करना। जब लोग देखते हैं कि दूसरे लोग भी आपका साथ दे रहे हैं तो उनका भरोसा बढ़ता है। इसे सामाजिक प्रमाण कहते हैं। इंसान अक्सर भीड़ को देखकर फैसला करता है। जब कोई चीज हर जगह दिखने लगती है तो वो सामान्य और स्वीकार्य लगने लगती है। इसी तरह सीमित उपलब्धता लोगों को तेजी से निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। लोगों को अपना जादू दिखाना भी जरूरी है। सिर्फ दावा करने के बजाय उदाहरण देना ज्यादा असर करता है। एक सच्चा उदाहरण 100 तर्कों से ज्यादा ताकतवर होता है। विरोध करने वाले से लड़ने के बजाय उससे सहमति का एक बिंदु ढूंढना बेहतर होता है।
जब आप पहले उसकी बात मानते हैं तो वो भी आपकी बात सुनने को तैयार होता है। यहीं से एन्चैंटमेंट धीरे धीरे गहरी होती जाती है और सिर्फ शुरुआत नहीं बल्कि एक लंबी यात्रा बन जाती है। जब कोई व्यक्ति पहली बार किसी विचार, प्रोडक्ट या इंसान से प्रभावित होता है तो वो पल बहुत नाजुक होता है। अगर उस समय सही दिशा ना दी जाए तो एन्चैंटमेंट धीरे धीरे खत्म हो सकती है। इसीलिए अगला महत्वपूर्ण चरण है एन्चैंटमेंट को टिकाऊ बनाना। असली सफलता तब होती है जब लोग सिर्फ आपके साथ सहमत ना हो बल्कि आपके विचार को अपना मान लें। जब कोई व्यक्ति किसी चीज को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेता है तब एन्चैंटमेंट गहरी हो जाती है। इसे अंदर से स्वीकार करना कहा जा सकता है। लोगों को मजबूर करके लंबे समय तक साथ नहीं रखा जा सकता। जब तक अंदर से जुड़ाव ना हो तब तक समर्थन अस्थायी होता है। इसलिए एन्चैंटर का लक्ष्य होता है लोगों को ये महसूस कराना कि ये उनका फैसला है, उनकी जीत है। जो लोग सच में जुड़े होते हैं वे भीड़ से अलग दिखाई देते हैं। ऐसे लोग सिर्फ उपभोक्ता नहीं रहते बल्कि समर्थक बन जाते हैं। वे आपके बारे में दूसरों को बताते हैं बिना किसी दबाव के। जिम्मेदारी को नीचे तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। जब हर छोटा समूह या व्यक्ति खुद को जिम्मेदार महसूस करता है तब सिस्टम मजबूत बनता है। ऊपर से कंट्रोल करने की बजाय भरोसा देना ज्यादा असरदार होता है। एन्चैंटमेंट पैसे या इनाम से नहीं टिकती। बाहरी इनाम सिर्फ थोड़े समय के लिए काम करते हैं। असली जुड़ाव अंदरूनी प्रेरणा से आता है, जब लोग किसी काम को सही मानकर करते हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं तो सामने वाला भी कुछ ना कुछ वापस देना चाहता है। ये इंसानी स्वभाव है। इस आपसी आदान प्रदान से रिश्ते मजबूत होते हैं, लेकिन ये तभी काम करता है जब शुरुआत सच्चे दिल से हो। एक बार जब लोग आपके साथ प्रतिबद्ध हो जाते हैं तो वे अपने फैसलों के अनुरूप व्यवहार करना चाहते हैं। इसलिए छोटे छोटे वादे भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। छोटा कदम आगे चलकर बड़ा जुड़ाव बन सकता है। एक मजबूत माहौल बनाना भी जरूरी है। जब आपके आसपास ऐसे लोग, टूल्स और सिस्टम होते हैं जो आपके विचार का समर्थन करते हैं तो एन्चैंटमेंट खुद ब खुद फैलती है। टीम में विविधता भी बहुत जरूरी है। अलग अलग सोच वाले लोग मिलकर ज्यादा मजबूत और संतुलित वातावरण बनाते हैं। जब हर कोई एक जैसा सोचता है तो नए विचार रुक जाते हैं। जब कोई चीज आसानी से साझा की जा सके तब वो तेजी से फैलती है। लोग वही चीज दूसरों को बताते हैं जो सरल, भावनात्मक और उपयोगी हो। इसलिए अपने संदेश को ऐसा बनाना जरूरी है कि लोग उसे आगे बढ़ाना चाहें। इसके बाद आता है तकनीक का सही इस्तेमाल। तकनीक अपने आप में ना अच्छी है न बुरी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। जब आप लोगों तक खुद पहुंचते हैं तो इसे पुश तरीका कहा जा सकता है। इसमें प्रेजेंटेशन, ईमेल और सोशल मीडिया जैसे माध्यम आते हैं। इनका सही इस्तेमाल लोगों को आपके विचार से जोड़ सकता है। अच्छी प्रेजेंटेशन वो होती है जो देखने में साफ, समझने में आसान और भावनात्मक रूप से जुड़ने वाली हो। स्लाइड्स का काम बोलने वाले को सपोर्ट करना है, उसकी जगह लेना नहीं। ईमेल तब असरदार होती है जब वो छोटी, व्यक्तिगत और सम्मानजनक हो। कोई भी व्यक्ति लंबी और बेकार मेल पढ़ना पसंद नहीं करता। सोशल मीडिया पर वही कंटेंट चलता है जो इंसानी लगे। ज्यादा औपचारिक और बनावटी बातें लोगों को दूर कर देती हैं। सच्चाई और सरलता यहाँ सबसे बड़ा हथियार है। दूसरी तरफ पुल तरीका होता है जहाँ आप लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। इसमें वेबसाइट, ब्लॉग और सोशल प्लेटफॉर्म अहम भूमिका निभाते हैं। जब लोग खुद आपके पास आते हैं तो उनका जुड़ाव ज्यादा गहरा होता है। इसलिए ऐसा कंटेंट बनाना जरूरी है जो लोगों की समस्या हल करे और उन्हें बार बार लौटने पर मजबूर करे। ऑनलाइन मौजूदगी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। उसका मकसद होना चाहिए मदद करना, जानकारी देना और भरोसा बनाना। वीडियो एक बेहद ताकतवर माध्यम है। इसमें आवाज, भाव और कहानी तीनों एक साथ होते हैं। जब आप कैमरे के सामने ईमानदारी से बात करते हैं तो लोग उसे महसूस करते हैं। तकनीक का इस्तेमाल करते समय ये समझना जरूरी है कि हर प्लेटफॉर्म अलग है। एक ही बात हर जगह एक जैसे तरीके से काम नहीं करती। अब एन्चैंटमेंट सिर्फ बाहर की दुनिया तक सीमित नहीं रहती। अगर आपके अपने लोग, आपकी टीम या आपके कर्मचारी आपसे जुड़े नहीं हैं, तो बाहर की दुनिया को जोड़ना मुश्किल हो जाता है। जब आप अपने लोगों को उद्देश्य, आज़ादी और आगे बढ़ने का मौका देते हैं, तो वे खुद आपके सबसे बड़े समर्थक बन जाते हैं। कोई भी व्यक्ति सिर्फ आदेशों से प्रेरित नहीं होता। सही काम करने की आज़ादी देना, नतीजों को समझदारी से देखना और पहले अपनी कमियों को सुधारना, ये सब चीज़ें अंदरूनी एन्चैंटमेंट को मजबूत बनाती हैं। सफलता को मिलकर मनाना और आलोचना को सीख की तरह लेना एक सकारात्मक माहौल बनाता है। जब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं तो बेहतर काम करते हैं। यहीं से एन्चैंटमेंट सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि एक संस्कृति बन जाती है।
एक ऐसा तरीका जिससे लोग खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। एन्चैंटमेंट की असली परीक्षा तब होती है जब आप अपने से ऊपर या अपने बराबर के लोगों के साथ काम करते हैं। बहुत से लोग नीचे वालों को तो प्रभावित कर लेते हैं, लेकिन ऊपर वालों को नहीं। जबकि सच ये है कि अगर आप अपने बॉस या नेतृत्व को एन्चैंट कर लेते हैं तो आपका काम, आपका करियर और आपका आत्मविश्वास तीनों नई ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। अपने बॉस को एन्चैंट करने का मतलब चापलूसी करना नहीं है। इसका मतलब है उन्हें सफल बनाने में सच्चे दिल से मदद करना। जब आपका बॉस अच्छा दिखता है तो उसका असर आप पर भी पड़ता है। ये रिश्ता प्रतिस्पर्धा का नहीं, सहयोग का होना चाहिए। जब भी कोई काम दिया जाए तो उसे टालने या सवालों में उलझने की बजाय तुरंत उस पर काम शुरू करना भरोसा बढ़ाता है। समय पर और उम्मीद से बेहतर काम करना बिना ज्यादा शोर किए सबसे मजबूत एन्चैंटमेंट बनाता है। जो लोग पहले वादा कम करते हैं और बाद में ज्यादा देते हैं, वे जल्दी याद रखे जाते हैं। इसके उलट जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और काम में कमजोर पड़ जाते हैं, उनका असर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अपने काम का छोटा मॉडल या उदाहरण दिखाना बहुत असरदार होता है। सिर्फ बताने से बेहतर है कुछ करके दिखाना। इससे सामने वाले को भरोसा होता है कि आप सही दिशा में हैं। काम की प्रगति दिखाते रहना भी जरूरी है। अचानक अंतिम नतीजा दिखाने की बजाय बीच बीच में अपडेट देना विश्वास और पारदर्शिता दोनों बढ़ाता है। अपने बॉस के साथ सिर्फ काम का नहीं, इंसानी रिश्ता भी बनाना जरूरी है। जब रिश्ता सिर्फ फाइल और मीटिंग तक सीमित रहता है तो जुड़ाव कमजोर होता है। सम्मान और समझदारी से बना रिश्ता लंबे समय तक टिकता है। मार्गदर्शन मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। जब आप सीखने की इच्छा दिखाते हैं तो सामने वाला खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है और मदद करने के लिए आगे आता है। बुरी खबर को छिपाने की बजाय जल्दी बताना बेहतर होता है। देर से बताई गई सच्चाई भरोसा तोड़ देती है, जबकि समय पर बताई गई परेशानी समाधान का रास्ता खोलती है। लेकिन हर एन्चैंटमेंट अच्छी नहीं होती। कुछ लोग आपको अपने फायदे के लिए प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इसलिए एन्चैंटमेंट का एक जरूरी पहलू है उससे बचना सीखना। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। जब कोई चीज बहुत ज्यादा आकर्षक लगे, बहुत आसान समाधान का वादा करे, तो सतर्क होना जरूरी है। असली चीजें समय लेती हैं, मेहनत मांगती हैं। जो फैसले दूरगामी असर डालते हैं, उन्हें सिर्फ वर्तमान लाभ देखकर नहीं लेना चाहिए। भविष्य की तस्वीर साफ देखना बहुत जरूरी है। अपनी सीमाओं को जानना भी जरूरी है। जब आप जानते हैं कि आप कहाँ कमजोर हैं, तो कोई भी आपको आसानी से गुमराह नहीं कर सकता। अक्सर लोग एक उदाहरण देखकर पूरा निष्कर्ष निकाल लेते हैं। एक सफलता या एक कहानी पूरी सच्चाई नहीं होती। सही फैसला कई उदाहरणों और तथ्यों से बनता है। भीड़ के साथ चलना आसान होता है, लेकिन सही होना जरूरी नहीं। कभी कभी अलग रास्ता चुनना ही सही निर्णय होता है, भले ही शुरुआत में आप अकेले हों। अपने पुराने फैसलों पर नजर रखना भी जरूरी है। इससे आप समझ पाते हैं कि आप क्यों प्रभावित हुए थे और कहाँ गलती हुई थी। छोटी छोटी चीजों में खुद को प्रभावित होने देना गलत नहीं है। इससे जीवन में खुशी आती है, लेकिन बड़े फैसलों में संतुलन और सोच जरूरी होती है। जैसे एन्चैंटमेंट के लिए चेकलिस्ट होती है, वैसे ही उससे बचने के लिए भी जागरूकता चाहिए। समझदारी और सजगता ही आपको सही रास्ते पर रखती है। आखिरकार एन्चैंटमेंट किसी को बदलने की कला नहीं है, बल्कि रिश्ते बनाने की कला है। ये दिल, दिमाग और कर्म तीनों को एक दिशा में लाने की प्रक्रिया है। जो लोग दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं, उन्हें लोगों से जुड़ना आना चाहिए। जब आप सच्चाई, सम्मान और सेवा के साथ आगे बढ़ते हैं, तो लोग खुद ब खुद आपके साथ चलने लगते हैं। यही एन्चैंटमेंट की असली ताकत है। बिना मजबूरी, बिना डर, बिना चालाकी के दिल जीत लेना। एन्चैंटमेंट तब और गहरी हो जाती है जब लोग सिर्फ आपकी बात न माने, बल्कि खुद को आपके विचार का हिस्सा समझने लगें। ये वो स्थिति होती है जहां आप लीड नहीं कर रहे होते, बल्कि लोग खुद आगे बढ़ रहे होते हैं। यही सबसे शक्तिशाली रूप है। जब कोई व्यक्ति किसी विचार को अपनी पहचान से जोड़ लेता है, तो उसे रोकना या बदलना मुश्किल हो जाता है। वो उसे सिर्फ उपयोग नहीं करता, बल्कि उसका बचाव भी करता है। यही कारण है कि असली एन्चैंटमेंट शोर से नहीं, विश्वास से बनती है। लोगों को ये महसूस कराना बहुत जरूरी है कि वे सिर्फ फॉलोअर नहीं हैं, बल्कि सहभागी हैं। जब उन्हें लगता है कि उनकी आवाज मायने रखती है, तो वे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। किसी भी आंदोलन, ब्रांड या विचार की ताकत उसके सबसे उत्साही समर्थकों में होती है। ये वही लोग होते हैं जो बिना कहे आपके लिए बोलते हैं, दूसरों को समझाते हैं और मुश्किल समय में भी साथ नहीं छोड़ते।
इसलिए हर किसी को खुश करने की कोशिश करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सही लोगों को अलग पहचान देना ज़्यादा असरदार होता है। जो लोग सच में जुड़े होते हैं उन्हें पहचानना और महत्व देना रिश्ते को मजबूत बनाता है। जब जिम्मेदारी नीचे तक पहुंचती है तो लोग खुद निर्णय लेने लगते हैं। ऊपर से हर चीज़ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं रहती। भरोसा देने से लोग ज़्यादा जिम्मेदार बनते हैं। एन्चैंटमेंट तब कमज़ोर पड़ने लगती है जब सब कुछ सिर्फ नियमों और आदेशों पर चलने लगे। इंसान मशीन नहीं है, उसे उद्देश्य चाहिए, सम्मान चाहिए और भरोसे की ज़रूरत होती है। बाहरी इनाम जैसे पैसे, पद या सुविधाएं कुछ समय के लिए प्रेरित कर सकती हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं। असली प्रेरणा तब आती है जब व्यक्ति को लगता है कि उसका काम किसी बड़े मकसद से जुड़ा है। जब आप किसी को सच्चे दिल से कुछ देते हैं, समय, मदद, सम्मान, तो सामने वाला खुद कुछ लौटाना चाहता है। ये कोई सौदा नहीं, बल्कि इंसानी स्वभाव है। यही आपसी संबंध एन्चैंटमेंट को मजबूत बनाता है। लोग अपने फैसलों के अनुसार व्यवहार करना चाहते हैं। जब वे एक बार कह देते हैं कि वे आपके साथ हैं, तो वे खुद को उसी दिशा में बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए छोटे छोटे वादे और प्रतिबद्धताएं बहुत मायने रखती हैं। एक मजबूत समुदाय अपने आप में ताकत होता है। जब लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो एन्चैंटमेंट सिर्फ आप पर निर्भर नहीं रहती, वो एक नेटवर्क में बदल जाती है। अलग अलग पृष्ठभूमि और सोच वाले लोग मिलकर बेहतर समाधान बनाते हैं। विविधता से विचार मजबूत होते हैं और एन्चैंटमेंट ज़्यादा टिकाऊ बनती है। लोग वही बातें आगे बढ़ाते हैं जो उन्हें आसान लगें, जो भावनाओं को छुएं और जो उनके काम आएं। इसलिए संदेश को सरल और साझा करने लायक बनाना ज़रूरी है। अब तकनीक की भूमिका और भी अहम हो जाती है। तकनीक सिर्फ साधन है, लक्ष्य नहीं। सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो ये एन्चैंटमेंट को कई गुना बढ़ा सकती है। जब आप खुद लोगों तक पहुंचते हैं, मेल, मैसेज या पोस्ट के जरिए, तो भाषा और भाव दोनों बहुत मायने रखते हैं। ठंडी और औपचारिक बातें असर नहीं करती। एक अच्छी प्रस्तुति वही होती है जो देखने में साफ हो और सुनने में आसान। स्लाइड्स कम हो, बात साफ हो और कहानी मजबूत हो। ईमेल तभी पढ़ी जाती है जब वो छोटी, सीधी और व्यक्तिगत हो। अगर सामने वाले को लगे कि ये खास उसके लिए लिखी गई है तो वो ज़रूर ध्यान देगा। सोशल मीडिया पर इंसानियत सबसे बड़ा हथियार है। बनावटी शब्द, झूठी तारीफ और ज़रूरत से ज़्यादा प्रचार लोगों को दूर कर देता है। दूसरी तरफ जब लोग खुद आपकी ओर आते हैं, वेबसाइट, ब्लॉग या वीडियो के जरिए, तो उनका जुड़ाव ज़्यादा गहरा होता है, क्योंकि ये उनका फैसला होता है। अच्छा कंटेंट वही होता है जो सवालों के जवाब दे, समस्याओं का समाधान करे और भरोसा बनाए। वीडियो के जरिए भावनाएं सबसे अच्छे तरीके से पहुंचती हैं। आपकी आवाज़, आपका हाव भाव और आपकी सच्चाई सब कुछ एक साथ दिखता है। हर प्लेटफॉर्म की अपनी भाषा होती है। जो बात एक जगह काम करती है, ज़रूरी नहीं दूसरी जगह भी उतनी ही असरदार हो। एन्चैंटमेंट सिर्फ बाहर के लोगों के लिए नहीं होती। अगर आपके अपने लोग, टीम या सहयोगी आपसे जुड़े नहीं हैं, तो बाहरी एन्चैंटमेंट खोखली रह जाती है। जब आप अपने लोगों को उद्देश्य, आज़ादी और भरोसा देते हैं, तो वे सिर्फ कर्मचारी नहीं रहते, बल्कि साथी बन जाते हैं। सही फैसले लेने की आज़ादी, गलतियों से सीखने का मौका और ईमानदार प्रतिक्रिया, ये सब अंदरूनी एन्चैंटमेंट को मजबूत बनाते हैं। सफलता को मिलकर मनाना और असफलता में साथ देना रिश्तों को गहरा करता है। लोग वहीं टिकते हैं जहां उन्हें सम्मान और सुरक्षा मिलती है। यहीं से एन्चैंटमेंट एक आदत नहीं, बल्कि एक संस्कृति बन जाती है। ऐसी संस्कृति जो लोगों को जोड़ती है, तोड़ती नहीं। एन्चैंटमेंट का सबसे सुंदर पहलू ये है कि ये दबाव से नहीं, प्रेरणा से चलती है। जब लोग किसी काम को सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनसे कहा गया है, तो वो आज्ञाकारिता होती है। लेकिन जब लोग उसे इसलिए करते हैं क्योंकि वे उस पर विश्वास करते हैं, तो वही एन्चैंटमेंट है। एक समय ऐसा आता है जब एन्चैंटर को खुद पीछे हटना पड़ता है। जब लोग अपने आप फैसले लेने लगते हैं, अपने स्तर पर काम को आगे बढ़ाते हैं, तब समझ लेना चाहिए कि एन्चैंटमेंट सफल हो चुकी है। जो लोग सच में जुड़े होते हैं, वे सिर्फ प्रशंसा नहीं, बल्कि आलोचना भी करते हैं। ये आलोचना नकारात्मक नहीं होती, बल्कि सुधार की इच्छा से आती है। ऐसे लोगों को चुप कराने के बजाय सुनना चाहिए। एक मजबूत एन्चैंटमेंट वो होती है जो मुश्किल समय में भी टिके। जब हालात अच्छे हों, तब साथ देना आसान होता है, लेकिन संकट में जो जुड़े रहते हैं, वही असली समर्थक होते हैं। इसलिए हर रिश्ते में ईमानदारी सबसे जरूरी है। जब आप सच्चाई छिपाते हैं, तो भरोसा टूटता है।
लेकिन जब आप कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तो लोग आपसे और जुड़ जाते हैं। एन्चैंटमेंट के रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन है अहंकार। जब आपको लगने लगे कि आप हमेशा सही हैं, तब सीखना बंद हो जाता है, और जहां सीख रुकती है वहीं एन्चैंटमेंट भी रुक जाती है। हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। जब आप खुले मन से सुनते हैं तो लोग खुद को सम्मानित महसूस करते हैं। यही सम्मान जुड़ाव को मजबूत करता है। समय के साथ लोगों की ज़रूरतें बदलती हैं। जो आज काम कर रहा है ज़रूरी नहीं कल भी उतना ही असरदार हो। इसलिए एन्चैंटमेंट को जीवित रखने के लिए बदलाव को स्वीकार करना ज़रूरी है। पुराने तरीकों से चिपके रहना अक्सर दूरी पैदा करता है, लेकिन मूल्यों को बनाए रखते हुए तरीकों में बदलाव करना समझदारी है। एन्चैंटमेंट का मतलब हर किसी को खुश करना नहीं है। कभी कभी आपको साफ और सख्त फैसले भी लेने पड़ते हैं। फर्क बस इतना होता है कि ये फैसले सम्मान और पारदर्शिता के साथ लिए जाते हैं। जब लोग समझते हैं कि निर्णय उनके भले के लिए है तो वे उसे स्वीकार कर लेते हैं, भले ही वो कठिन क्यों ना हो। अब बात आती है व्यक्तिगत स्तर की एन्चैंटमेंट की। आप चाहे किसी पद पर हों या ना हो, आप अपने व्यवहार से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें जैसे ध्यान से सुनना, समय पर जवाब देना, धन्यवाद कहना, ये सब गहरी छाप छोड़ती हैं। लोग ये याद नहीं रखते कि आपने क्या कहा, लेकिन ये जरूर याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। जब आप किसी की बात बीच में नहीं काटते, जब आप उसकी राय का सम्मान करते हैं, तो वो खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है। एन्चैंटमेंट दिखावे से नहीं आती, ये लगातार किए गए छोटे सही कामों का परिणाम होती है। जो लोग जल्दी शोहरत चाहते हैं वे अक्सर गहराई खो देते हैं, लेकिन जो लोग धैर्य से रिश्ते बनाते हैं वही लंबे समय तक टिकते हैं। अब एन्चैंटमेंट सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रहती। ब्रांड, संगठन और विचार भी एन्चैंटमेंट पैदा कर सकते हैं। जब कोई ब्रांड अपने वादों पर खरा उतरता है तो लोग उससे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। वे सिर्फ ग्राहक नहीं रहते बल्कि प्रशंसक बन जाते हैं। अगर कोई संगठन अपने लोगों का ख्याल रखता है तो वही लोग संगठन का ख्याल रखते हैं। ये रिश्ता एक तरफा नहीं होता। एन्चैंटमेंट हमेशा दो तरफा होती है। अगर सिर्फ आप फायदा उठाते हैं तो ये जल्दी खत्म हो जाती है। इसलिए सवाल हमेशा ये होना चाहिए, क्या इससे सामने वाले का जीवन बेहतर हो रहा है? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं। धीरे धीरे एन्चैंटमेंट एक सोच बन जाती है। आप हर रिश्ते, हर बातचीत और हर फैसले में यही सोचने लगते हैं कि कैसे दोनों पक्षों को फायदा हो। यही सोच आपको अलग बनाती है। यही सोच लोगों को आपकी ओर खींचती है। एन्चैंटमेंट तब सबसे ज्यादा असर दिखाती है जब लोग बिना कहे आपके लिए बोलने लगते हैं। जब आपका नाम न होने पर भी आपकी बात कही जाती है, तभी समझिए कि जुड़ाव गहरा हो चुका है। ऐसे लोग सिर्फ प्रशंसक नहीं होते, वे आपके विचार के संरक्षक बन जाते हैं। वे उसे गलत समझे जाने से बचाते हैं, आलोचना का जवाब देते हैं और नए लोगों को सही तरीके से समझाते हैं। ये स्थिति अचानक नहीं आती, इसके पीछे लगातार किया गया सही व्यवहार होता है। हर छोटी बातचीत, हर ईमानदार फैसला और हर सम्मानजनक प्रतिक्रिया इसमें जुड़ती जाती है। एन्चैंटमेंट की एक पहचान ये भी है कि लोग आपकी गलतियों को भी माफ कर देते हैं, पर यह छूट तभी मिलती है जब आपकी नीयत साफ हो और आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। गलतियां हर किसी से होती हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें कैसे संभालते हैं। जिम्मेदारी लेना, माफी मांगना और सुधार करना, ये 3 कदम भरोसे को और मजबूत करते हैं। जब लोग देखते हैं कि आप अपनी गलती मान सकते हैं तो वे आपसे और जुड़ जाते हैं, क्योंकि तब आप परफेक्ट नहीं, इंसान लगते हैं। एन्चैंटमेंट का एक बड़ा संकेत ये भी है कि लोग आपके साथ लंबे समय तक बने रहते हैं। भले ही उन्हें कहीं और बेहतर ऑफर मिल जाए, वे तुरंत नहीं जाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैसा, पद या सुविधा से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सम्मान और उद्देश्य। लोग उस जगह टिकते हैं जहां उन्हें लगता है कि वे मायने रखते हैं। अब बात आती है एन्चैंटमेंट को आगे बढ़ाने की। जब आप मजबूत आधार बना लेते हैं तो अगला कदम होता है उसे दूसरों तक पहुंचने देना। यहां आप खुद हर जगह नहीं जा सकते और न ही जाना चाहिए, क्योंकि सबसे प्रभावी प्रचार वही होता है जो लोगों के जरिए होता है। जब कोई दोस्त, सहकर्मी या परिवार का सदस्य किसी चीज की तारीफ करता है तो उसका असर किसी विज्ञापन से कहीं ज्यादा होता है। इसलिए लोगों को ऐसा अनुभव देना जरूरी है जिसे वे दूसरों के साथ साझा करना चाहें। शेयर करने लायक अनुभव हमेशा सरल, भावनात्मक और यादगार होते हैं। जटिल बातें लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो बात दिल को छू जाए वो लंबे समय तक रहती है। एन्चैंटमेंट तब फैलती है जब आप लोगों को कहानी का हिस्सा बनाते हैं।
जब वे सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि किरदार बन जाते हैं। उन्हें बताने के बजाय उन्हें महसूस करने देना ज़्यादा असरदार होता है। अब एक ज़रूरी बात, हर किसी को एन्चैंट करने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोग कभी संतुष्ट नहीं होते, उनकी ऊर्जा नकारात्मक होती है। ऐसे लोगों पर बहुत ज़्यादा समय और मेहनत खर्च करना समझदारी नहीं होती। एन्चैंटमेंट का मतलब खुद को थका देना नहीं है, इसका मतलब सही लोगों के साथ गहरा रिश्ता बनाना है। जब आप गलत लोगों को छोड़ते हैं तभी सही लोगों के लिए जगह बनती है। अब बात आती है एन्चैंटमेंट से बचाव की। जैसे आप दूसरों को प्रभावित करते हैं, वैसे ही दूसरे भी आपको प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। हर मीठी बात सच नहीं होती, हर चमकदार ऑफर सही नहीं होता। जो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा देने का वादा करे, उससे सावधान रहना चाहिए। बड़े फैसले लेते समय भावनाओं के साथ साथ तर्क भी ज़रूरी है। अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपसे सहमत ना हों, जो सवाल पूछें, जो चुनौती दें। ये लोग आपको ज़मीन से जुड़े रखते हैं। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन सही होना ज़रूरी नहीं। अकेले खड़े होने का साहस भी एन्चैंटमेंट का ही एक रूप है। अपने आप के साथ ईमानदारी। अपने पुराने फैसलों को समय समय पर देखना चाहिए। इससे समझ आता है कि आप क्यों प्रभावित हुए थे। जागरूकता सबसे बड़ा बचाव है। अब यह साफ हो जाता है कि एन्चैंटमेंट कोई चाल नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इंसानों को कैसे देखते हैं, साधन की तरह या साथी की तरह। जो लोग दूसरों को ऊपर उठाते हैं वही खुद ऊपर उठते हैं। जैसे जैसे एन्चैंटमेंट गहरी होती जाती है, एक समय ऐसा आता है जब लोग आपसे सिर्फ जुड़ते नहीं बल्कि आपको एक उदाहरण की तरह देखने लगते हैं। वे ये नहीं देखते कि आप क्या कहते हैं, बल्कि ये देखते हैं कि आप क्या करते हैं। आपका व्यवहार ही आपका संदेश बन जाता है। अगर आपके शब्द और आपके कर्म अलग अलग हों तो एन्चैंटमेंट टूटने लगती है, लेकिन जब दोनों एक ही दिशा में हों तो भरोसा और गहरा होता जाता है। इस स्तर पर पहुंचने के बाद आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी उपस्थिति ही काफी होती है। लोग खुद समझ जाते हैं कि आप किस बात के लिए खड़े हैं। एन्चैंटमेंट का ये रूप सबसे शांत लेकिन सबसे ताकतवर होता है। अब लोग आपसे सवाल पूछने लगते हैं, सलाह लेने लगते हैं। ये संकेत है कि वे आपको सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक मानने लगे हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा खतरा भी होता है, खुद को जरूरत से ज्यादा महत्वपूर्ण समझ लेना। जब लोग आपकी ओर देखने लगें तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि अब आपकी एक छोटी गलती भी कई लोगों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए विनम्रता सबसे जरूरी गुण बन जाती है। विनम्रता का मतलब खुद को छोटा समझना नहीं बल्कि दूसरों को बड़ा मानना है। जब आप सफलता का श्रेय खुद लेने के बजाय दूसरों के साथ बांटते हैं तो लोग आपको और सम्मान देने लगते हैं। एन्चैंटमेंट उस वक्त कमजोर पड़ती है जब आप ये भूल जाते हैं कि आप भी कभी सीखने वाले थे। सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। दुनिया बदलती रहती है, लोग बदलते रहते हैं और उनकी उम्मीदें भी बदलती रहती हैं। जो लोग समय के साथ खुद को नहीं बदलते वे पीछे छूट जाते हैं, चाहे वे कभी कितने ही प्रभावशाली क्यों न रहे हों। इसलिए सुनना बोलने से ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो लोग सिर्फ शब्द नहीं अपने भाव भी आपके सामने खोलते हैं, और जब कोई अपने भाव आपके साथ साझा करता है तो वो एक गहरा भरोसा होता है। एन्चैंटमेंट का एक और पहलू है धैर्य। हर चीज तुरंत नहीं होती, हर रिश्ता समय लेता है। जो लोग जल्दबाजी करते हैं वे अक्सर सतह पर ही रह जाते हैं, लेकिन जो लोग धीरे धीरे ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं वही गहराई तक पहुंचते हैं। अब ये साफ हो जाता है कि एन्चैंटमेंट कोई शॉर्टकट नहीं है। ये लंबा रास्ता है लेकिन सबसे मजबूत रास्ता है। ये आपको सिखाता है कि जीतना क्या होता है, दूसरों को हरा कर नहीं बल्कि उन्हें साथ लेकर। जब लोग आपके साथ इसलिए होते हैं क्योंकि वे चाहते हैं, ना कि इसलिए क्योंकि उन्हें होना चाहिए, वही असली जीत है। अब अंत की ओर बढ़ते हुए एक बहुत जरूरी समझ सामने आती है। एन्चैंटमेंट सिर्फ बाहर की दुनिया बदलने के लिए नहीं होती, ये सबसे पहले आपको बदलती है। आप ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, ज्यादा समझदार हो जाते हैं। आप चीजों को सिर्फ अपने नजरिए से नहीं दूसरों की नजर से भी देखने लगते हैं। यहीं से आपका असर स्वाभाविक बन जाता है। आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती, लोग खुद जुड़ते हैं, और यही सबसे सुंदर स्थिति होती है। अब जब ये पूरी यात्रा अपने अंत पर पहुंच रही है तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है।
एन्चैंटमेंट कोई तकनीक नहीं है जिसे सीखकर आप इस्तेमाल कर लें और काम खत्म हो जाए। ये एक सोच है, एक दृष्टिकोण है और एक तरीका है दुनिया में रहने का। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इंसानों को कैसे देखते हैं। अगर आप लोगों को सिर्फ साधन समझते हैं तो एन्चैंटमेंट कभी टिक नहीं सकती। लेकिन अगर आप लोगों को साथी समझते हैं तो वही लोग आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। एन्चैंटमेंट सिखाती है कि असली प्रभाव डर से नहीं, भरोसे से आता है। असली ताकत दबाव से नहीं, प्रेरणा से पैदा होती है। और असली जीत किसी को हराने से नहीं, बल्कि साथ लेकर चलने से मिलती है। जब आप लोगों को सम्मान देते हैं तो वे आपको सुनते हैं। जब आप सच्चे रहते हैं तो वे आप पर भरोसा करते हैं। और जब आप उनके भले के बारे में सोचते हैं तो वे खुद आपके साथ खड़े हो जाते हैं। दुनिया में बहुत शोर है, हर कोई ध्यान चाहता है, हर कोई सुना जाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सच में समझना चाहते हैं। एन्चैंटमेंट उन्हीं लोगों की होती है जो समझना चाहते हैं, जो पहले सुनते हैं फिर बोलते हैं, जो पहले देते हैं फिर पाने की उम्मीद करते हैं। ये किताब हमें यही याद दिलाती है कि आप चाहे एक व्यक्ति हो, एक टीम हो, एक ब्रांड हो या एक विचार, अगर आप लोगों के दिल को छू पाते हैं तो वे आपको सिर्फ याद नहीं रखेंगे, वे आपको आगे बढ़ाएंगे। और शायद यही सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि अंत में लोग ये नहीं याद रखते कि आपने उन्हें क्या बेचा, वे ये याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो, अगर आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली किताबों की समरी हिंदी में सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद और याद रखिए, दिल जीतने की कला ही सबसे बड़ी ताकत है।